Hello everyone, welcome you all at Lokesh Sir Unlimited Study Zone. चलिए स्टार्ट करते हैं आज चैप्टर नंबर 3 क्लास 12th का एंड नेम ऑफ द चैप्टर इज केमिकल काइनेटिक्स. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल टाइप ऑफ कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन, सीबीएसई, नीट एंड जेई. ओके, तो ठीक है, हमें पढ़ना क्या है बेटा इस चैप्टर में. मेनली हमारे जो टॉपिक है इस चैप्टर में हमें आज जो कवर करना है, आज टुडे, ओके, आज जो कवर करना है वो है रेट ऑफ रिएक्शन. रेट ऑफ रिएक्शन, ओके, मतलब किसी केमिकल रिएक्शन के होने की रफ्तार. रेट मतलब कि बदलना किसी चीज का, है ना. रेट, क्या रेट चल रहा है ना. तो मतलब भाव. रेट को हिंदी में क्या बोलते हैं? भाव. क्या भाव है भाई साहब, है ना. लोगों के भाव बढ़ जाते हैं आजकल, लोग कहते हैं ना तुम्हारे तो भाव बढ़ गए हैं. तो रेट ऑफ रिएक्शन, जब भी रेट की बात आती है तो बेटा किसका कंसेप्ट आता है? टाइम का. किसकी बात आती है? टाइम की. कोई रेट किसके रिस्पेक्ट में बढ़ेगा? टाइम के रिस्पेक्ट में. समझ गए ना. तो यहाँ पे मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में रिएक्शन कितनी फास्ट मूविंग हो रही है, कितनी स्लो मूविंग हो रही है. अब फास्ट मूविंग, स्लो मूविंग होने का रिएक्शन का मतलब क्या है यार? रिएक्शन के होने में अगर आप स्पीड की बात करो तो एक ही चीज समझ में आती है कि रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में बदलना. रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में बदलना. अब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बदलता तो है, अब यार बट बदलने में ये है कि कितना जल्दी बदलता है और कितना स्लो बदलता है. अगर जल्दी बदलता है तो रेट ज्यादा है, स्लो बदलता है तो रेट कम है. यार इस चैप्टर में इसी हम फैक्टर पे बात करने वाले हैं कि रेट ज्यादा है, रेट कम है, रेट क्यों ज्यादा है, रेट क्यों कम है, कितने टाइप की रिएक्शन होती है, रेट को इफेक्ट करने वाले फैक्टर कौन से हैं. अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ा दूंगा तो रेट के साथ क्या हो जाएगा? रेट और तेज हो जाएगी कि रेट कम हो जाएगी? समझ गए ना. फिर 2-3 साइंटिस्ट कूद पड़ेंगे, वो बोलेंगे भैया टेम्परेचर बढ़ाने में ये होगा, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने में ये होगा, तो उनकी बातों को हम सुनेंगे. कुल मिला के फिर ये चैप्टर रेट के आजू बाजू घूमता रहता है, ठीक है ना. तो हमें क्या पढ़ना बेटा आज के टॉपिक में? हमें पढ़ना है रेट ऑफ रिएक्शन. रिएक्शन की दर, हिंदी में बोलते हैं दर, है ना. रेट ऑफ रिएक्शन. दो तरीके की रेट पढ़ेंगे बेटा. एक पढ़ेंगे अपन एवरेज रेट. एवरेज रेट मतलब रिएक्शन ए से लेके बी तक गई है तो ए के किसी पॉइंट से लेके बी के किसी पॉइंट तक, मन मर्जी जहां तक की, चाहे 60% की हुई हो, चाहे 70% कंप्लीट हुई हो, चाहे 80% कंप्लीट हुई हो. 100% कोई रिएक्शन कंप्लीट नहीं होती, कभी नहीं होती है. मतलब आप ये सोचो कि आपके पास कोई ए है और कंप्लीटली वो बी में कन्वर्ट हो जाए, नहीं होते, कभी नहीं होता है ना. 99% हो जाएगा बट 100% कभी कन्वर्ट नहीं होगा. तो बेटा आपको पता करना एक है मतलब कहाँ, कहीं से लेके कहीं तक. जैसे वही ना एवरेज वेलोसिटी पढ़े हो ना, घर से लेके स्कूल तक का रास्ता पूरा है और वहां तक की आपको वेलोसिटी बतानी है. तो हर पॉइंट की तो बोलोगे नहीं. पापा मैं घर से चला था तो 0 पे था, फिर 1 पे आया, 2 पे आया, फिर पापा भैंस मिल गई 3 पे, मैं वहां पे रुक गया, फिर से 0 हो गया. फिर पापा वो शर्मा अंकल मिल गए, वो दूध लेके जा रहे थे, उनकी पॉलीथीन फट गई, वो मैं उठाने लग गया. ऐसा कुछ ना है भाई. सब अलग अलग पॉइंट पे नहीं बताएगा. तो क्या बताएगा? मोटा हिसाब बताया, पापा ताऊ मरने चलो है 5 मीटर पर सेकंड से. समझ में आ रहे हो, है ना. ऐसे बोल देगा. तो बेटा कुल मिला के ये रेट एवरेज रेट हो गई. अब दूसरी क्या होती है? इंस्टेंटेनियस. मैंने कहा 3 सेकंड पर बता बेटा कहाँ था तू. 3 सेकंड पर पापा मैं तो बीड़ी फूक रहे तो ठेला में, है ना. ये 3 सेकंड पे रुका हुआ था बच्चा, है ना, मैं बीड़ी फूक रहा था हिंदी में. तो मतलब 3 सेकंड पे बताना पड़ेगा उसको. तो ऐसे ही अगर किसी पॉइंट पे बताएंगे बेटा तो वो कहलाएगा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन. क्या बोलते हैं शॉर्ट में, बार बार नहीं लिखेंगे, ROR, रॉर. समझ गए ना. तो यार अपन को रेट ऑफ रिएक्शन बतानी है. तो दो तरीके की रेट ऑफ रिएक्शन होती है, एक एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, ओके, और दूसरा है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन. चलो आपका कैलकुलस मजा आना चाहिए, इसमें कैलकुलस आपका स्ट्रांग होना चाहिए और इसके लिए मैंने एक वीडियो आज ही बनाया है, कैलकुलस का अपलोड कर लिया है. जिन लोगों का कैलकुलस वीक है, रेट वगैरह के पंगे समझ में नहीं आते हैं, ग्राफ से स्लोप निकालना, टेंजेंट खींचना नहीं बनता है, वो लोग इस वीडियो को देखने के पहले कृपया का पढ़ लें, वो वीडियो पढ़ लीजिए तो समझ में आ जाएगा सब कुछ. चलिए आगे बढ़ते हैं हम. केमिकल काइनेटिक्स की डेफिनेशन, क्योंकि चैप्टर का नाम है केमिकल काइनेटिक्स. यस, काइनेटिक्स तो जानते हो ना. काइनेटिक्स मतलब एक ऐसा टर्म है, दिस इज रिलेटेड विद मोशन. समझ गए ना. मतलब इसमें हम रिएक्शन की मोशन, है ना, काइनेटिक्स, सब मूवमेंट हो रही है, वहीं से काइनेटिक्स आता है ना. तो ये क्या, इट इज लिखो, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री. काइनेमेटिक, ओके, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील विद रेट ऑफ रिएक्शन
which deal with rate of reaction. So it is the branch of physical chemistry which deal with rate of reaction. Okay, जो रिएक्शन की रेट के बारे में अपन डील करेंगे, ठीक है ना। रेट में दोनों चीजें कितनी फास्ट जा रही है, कितनी स्लो जा रही है ना। तो रेट देखेंगे रिएक्शन का कि रिएक्शन किस दर से, किस रफ्तार से संपन्न हो रही है। ओके, दूसरा क्या देखेंगे बेटा, फैक्टर देखेंगे। फैक्टर दूसरा देखेंगे, फैक्टर विच अफेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन। फैक्टर विच अफेक्ट प्रभावित करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन को प्रभावित करने वाले कारक। समझ गए ना, कौन कौन सी चीजें रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करती हैं, समझ में आया ना। परसों हमारे मोहल्ले में ये दो आंटियों की लड़ाई हो गई। वो छोटे कमरे में लड़ रही थी, एक दूसरे को मार नहीं पा रही थी। हमने कहा आंटी जी हमारे घर में आ जाओ, खुला मैदान है, खूब आराम से लड़ लो। तो हमने उनको क्या कर दिया, एरिया दे दिया। क्या दे दिया, एरिया। और हम किसका काम कर गए, कैटालिस्ट का। किसका काम कर गए, कैटालिस्ट का। समझ गए ना। तो कैटालिस्ट पॉजिटिव हो तो कैटालिस्ट के आने से रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो वही हमने काम किया। तो ऐसे बेटा कुछ फैक्टर आएंगे जो रिएक्शन को बढ़ा देते हैं और जो रिएक्शन को घटा देते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, लड़ाई होती है और दूर और दूर, अरे कुछ नहीं आप कुछ नहीं बोलोगे, आप कुछ नहीं बोलोगे। पता चले दोनों ने मिलकर उसी को कूटा पहले। ऐसा यहाँ नहीं होगा, बट ऐसा हो सकता है ना कि दो लोग को लड़ते से रोकने के लिए तीसरा गया और दोनों ने पकड़ के तीसरे को ही पहले कूट दिया पकड़ के, बोले कि चल बेटा पहले तो तेरी हो जाए। तो ऐसे कुछ लोग होते हैं जो रेट को स्लो करते हैं, है ना। ऐसा तो ऐसे कैटालिस्ट भी होते हैं, नेगेटिव कैटालिस्ट, जो रिएक्शन को क्या करते हैं, स्लो करते हैं, कम करते हैं, बड़े आराम से रिएक्शन हो जाए। तो बेटा फैक्टर पढ़ेंगे और तीसरा पढ़ेंगे हम मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। अरे सर ये ऑर्गेनिक आ गई, रिएक्शन मैकेनिज्म तो ऑर्गेनिक में है। नहीं, ये वो वाली मैकेनिज्म नहीं है, समझ गए ना। सो ये मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन है इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक्स और स्पीड। काइनेटिक्स और स्पीड मतलब यहाँ पे जब हम रिएक्शन पढ़ेंगे वो रिएक्शन की मैकेनिज्म जो रहेगी वो काइनेटिक्स या स्पीड टर्म्स मैकेनिज्म पढ़ेंगे, समझ गए ना। वो प्लस आई इफेक्ट, मेसोमेरी इफेक्ट वाली के मैकेनिज्म नहीं पढ़ेंगे अपन कि बॉन्ड टूटा, इलेक्ट्रॉन इधर कूदा कादा खिसा गया। अपन केवल क्या पढ़ेंगे, रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ेंगे इन द टर्म्स ऑफ काइनेमेटिक्स या इन द टर्म्स ऑफ उसकी स्पीड पे पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया। अब इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है, एक बार फ्लो देख लो। वैसे मैं क्यों बताऊं, मैं तो पढ़ाता रहूंगा, पूरा चैप्टर मुझे कराना ही है, तो मैं क्यों टाइम खराब करूँ कि मुझे क्या क्या पढ़ना है। वैसे एक बार बोल देता हूँ क्या क्या पढ़ना है, देख लो उस बुक में सिलेबस है। पहला नंबर है रेट ऑफ रिएक्शन, दूसरा है फैक्टर इफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। फैक्टर इफेक्टिंग में टेम्परेचर आ जाएगा, टेम्परेचर से फिर आर्हेनियस साहब आ जाएंगे, अपना इक्वेशन लेंगे आर्हेनियस इक्वेशन। फिर आ जाएगा कंसंट्रेशन, दूसरा फैक्टर, तो कंसंट्रेशन में अपनी आ जाएगी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, कौन से ऑर्डर की रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर की, जीरोथ ऑर्डर की, सेकंड ऑर्डर की, थर्ड ऑर्डर की, nth ऑर्डर की। फिर उसके बाद आएगा एक रेट लॉ, क्या आएगा, फिर आएगा भैया मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन, और लास्ट में आएगी मैकेनिज्म, थोड़ी बहुत मिला के शुरू में, और अंत में इसको चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। चलो तो अब होता है चैप्टर का स्टार्ट। पहला टॉपिक लिख लो, रेट ऑफ रिएक्शन। फर्स्ट टॉपिक डालिए कॉपी में, रेट ऑफ रिएक्शन। क्या होता है रेट ऑफ रिएक्शन? रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन की दर, रिएक्शन की रफ्तार, रेट ऑफ रिएक्शन। हाँ भाई, होता क्या इक्वेशन में, कुछ नहीं, केवल यार कंसंट्रेशन में चेंज होता है। इक्वेशन में होता क्या है, कंसंट्रेशन में चेंज। मान लो ए है, ए से बी में बदल रहा है, ए से बी में बदल रहा है, तो यार ए की कंसंट्रेशन कैसे लिखते हैं बेटा, कंसंट्रेशन ए को, ये ए है, ए की कंसंट्रेशन घटेगी समय के साथ, तो डेल्टा ए, दिस इज व्हाट चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू टाइम। समझ में आ रहा है? ये कंसंट्रेशन है ए की कंसंट्रेशन बॉक्स से शो करते हैं, तो ए की कंसंट्रेशन में चेंज आएगा, और टाइम के साथ ए की कंसंट्रेशन क्या होती जाएगी बेटा, कम होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। समझ गए ना, कंसंट्रेशन डिक्रीज होती जाएगी। और बी की कंसंट्रेशन जब ये कम होता जाएगा तो सोल्यूशन में ये बढ़ता जाएगा, तो डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी जो होगा कंसंट्रेशन में क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, तो इंक्रीज होता जाएगा। तो होता यही है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती जाती है और प्रोडक्ट साइड की कंसंट्रेशन बढ़ती जाती है। तो लिखो रेट ऑफ रिएक्शन, लिखो, इट इज द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑब्लिक प्रोडक्ट। इट इज द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ
चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ, या ज्यादा वो रेट ऑफ रिएक्शन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ, नॉट ओनली चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑब्लिक प्रोडक्ट, ठीक है ना, कंसंट्रेशन का रेट ऑफ चेंज ऑब्लिक प्रोडक्ट इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है ना। तो यस, यदि हम बोलें ए से लेके बी में बदल रहा है, ए से लेके बी में, तो ए की कंसंट्रेशन क्या आएगी बेटा, ए की कंसंट्रेशन आएगी, चेंज कितना आएगा, डेल्टा ए का कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा टी। बोलो यस, ये टाइम के साथ कंसंट्रेशन में ए का परिवर्तन है और डेल्टा बी विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा टी। समझ में आ गया ना, क्लियर हो गया ना। तो ये टाइम के साथ किस में परिवर्तन है, बी में है। अब ए की कंसंट्रेशन क्या हो रही है बेटा, कम हो रही है, ए की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, कम हो रही है। तो खुद में मैंने बताया था जब ग्राफ नेगेटिव फ्लो में जाता है तो जो स्लोप आता है रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम कैसा आता है, नेगेटिव आता है। तो ये वैल्यू खुद में क्या होगी बेटा, खुद में नेगेटिव होगी, खुद में क्या होगी, नेगेटिव। तो इसे पॉजिटिव बनाने के लिए हमें खुद से क्या देना पड़ेगा, एक माइनस, क्या देना पड़ेगा, एक माइनस। तो खुद में नेगेटिव होगी बट पॉजिटिव बनाने के लिए खुद में माइनस देना पड़ेगा, बट ये खुद में पॉजिटिव होगी क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन कम हो रही है तो इसकी कंसंट्रेशन बढ़ रही है। क्लियर हो गया, यस। तो बेटा पढ़ते हैं, तो देख लिया अपन ने, क्या देखा अपन ने, रेट ऑफ रिएक्शन। व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन, इट इज द चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑब्लिक प्रोडक्ट, है ना। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में जो बदलाव होता है, दिस इज कॉल्ड, इट इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। यस, अब टाइप्स ऑफ रिएक्शन लिखो बेटा, टाइप्स ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन कितने टाइप की होती है बेटा, 3 टाइप की होती है। नंबर 1 वेरी फास्ट, नंबर 2 वेरी स्लो और नंबर 3 मॉडरेट। एक बहुत फास्ट, वेरी फास्ट लिखो फर्स्ट, वेरी फास्ट रिएक्शन, फर्स्ट लिखो वेरी फास्ट रिएक्शन। एग्जाम्पल में लिख लो यार, आयनिक रिएक्शन, आयनिक रिएक्शन जिनको आपने 10th क्लास में पढ़ा था, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या पढ़ा था, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये जो आयनिक रिएक्शन होती है बहुत तेजी से हुआ करती हैं। आयनिक रिएक्शन जो है बच्चों हाँ, जो आयनिक रिएक्शन है बहुत तेजी से हुआ करती हैं। जैसे रिएक्शन, जैसे एग्जांपल के लिए मैं बात करूं, AgCl सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट NaNO3। बेटा इतनी भयंकर तेज रिएक्शन है, 10 की पावर -6 सेकेंड, पलक झपकने से भी कम का समय, 1 माइक्रो सेकेंड में ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है और बन जाता है, क्या बनेगा, क्या बनेगा, क्या बनेगा, AgNO3 प्लस NaCl। ये क्या है, प्रेसिपिटेट होता है व्हाइट कलर का, है ना। AgNO3 प्लस AgCl प्लस NaNO3। क्या कर दिया मैंने, AgCl था और NaNO3 था, बिल्कुल सही है भाई, है ना। NaNO3 लड़ गए तो क्या बन गया, AgNO3 प्लस NaCl बन जाएगा ना, क्लियर है। तो भैया हाँ ठीक है, तो ये बन गया अपने पास ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, और ये बहुत फास्ट होती है। इतनी तेज रिएक्शन है कि हम कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म ही नहीं कर पाते हैं और इसमें हम रेट ऑफ रिएक्शन नहीं निकाल पाते हैं। समझ में आया। तो ऐसी रिएक्शन में अपन रेट ऑफ रिएक्शन नहीं निकाल पाएंगे, तो लिख लो रेट ऑफ रिएक्शन रॉर, रॉर कैन नॉट बी डिटरमाइंड, रॉर कैन नॉट, रेट ऑफ रिएक्शन को बार बार नहीं लिखूंगा, रॉर बोलूंगा, रॉर कैन नॉट बी डिटरमाइंड बिकॉज इट इज वेरी फास्ट, बिकॉज इट इज वेरी फास्ट। दूसरा है भैया, लिखो स्लो रिएक्शन, वेरी स्लो रिएक्शन, वेरी स्लो, स्लो भी नहीं, वेरी स्लो, वेरी स्लो रिएक्शन। एक हो वेरी फास्ट, वेरी स्लो। हाँ, अब ये क्या रिएक्शन होती है, द रिएक्शन टेक ईयर्स टू कंप्लीट, या ईयर्स और मंथ्स टू कंप्लीट आर कॉल्ड स्लो रिएक्शन। एग्जांपल रस्टिंग, लोहे में जंग लगना। तो भाई आज आप डाल दोगे, आप कोई चाकू लेके आओगे, आप उसको ऐसे खाली हवा में डाल दो तो क्या कल थोड़ा ना जंग लग जाएगा, 1 घंटे में थोड़ा, महीनों में जंग लगता है। समझ गए ना। तो काइनेटिक्स के हिसाब से ये रिएक्शन यूजफुल नहीं है, ये रिएक्शन यूजफुल नहीं है, मतलब इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से ये रिएक्शन उतनी कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा। तो ये स्लो रिएक्शन, इट टेक्स ईयर्स टू कंप्लीट, सो रेट ऑफ रिएक्शन प्रैक्टिकली नॉट डिटरमाइंड, बिकॉज नॉट डिटरमाइंड इसलिए क्योंकि यूजफुल ही नहीं है। ओके, तो यूजफुल एग्जाम्पल लिख लो, रस्टिंग ऑफ आयरन, बस ठीक है, इतना ही है काफी इसमें। देन थर्ड लिखो मॉडरेट रिएक्शन, मॉडरेट, MODERATE, मॉडरेट, हिंदी बोलते ठीक ठाक रिएक्शन, मॉडरेट रिएक्शन। तो मॉडरेट रिएक्शन होती कौन सी है, जैसे एग्जांपल के लिए मॉलिक्यूलर रिएक्शन, मॉलिक्यूलर
रिएक्शन। एग्जाम्पल देख लो यार मॉलिकुलर रिएक्शन का, जैसे एक हैबर प्रोसेस अमोनिया बनाने की, N2+3H2 मिलके क्या बनाता है 2NH3। सर जी ये तो रिवर्सिबल होती है। बिल्कुल होती है बेटा, रिवर्सिबल होती है, मगर इसमें हम इसका केवल एक पार्ट देख रहे हैं। N2+3H2 = 2NH3। ओके, तो इसमें होता क्या है, नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड रहते हैं, बॉन्ड टूटते हैं। ये मॉलिकुलर रिएक्शन का मतलब है, पुराने बॉन्ड टूटना, नए बॉन्ड बनना। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन में भी बॉन्ड रहता है, वो बॉन्ड टूटता है, समझ गए ना। तो नाइट्रोजन और यहाँ पे इन दोनों के बॉन्ड टूटते हैं, तो यहाँ क्या लिखेंगे, ओल्ड, पुराने बॉन्ड ब्रेक्स, पुराने बॉन्ड टूट गए और न्यू बॉन्ड फॉर्म्ड, नए बॉन्ड बन गए। पुराने बॉन्ड से नए बॉन्ड बनने के बीच में कुछ निश्चित समय लगता है, फाइनाइट टाइम, ना तो बिल्कुल पलक झपकने जैसा कम और ना ही सालों जैसा सदियां बीत ना जाएं तुम्हारे इंतजार में। फाइनाइट मतलब निश्चित समय लगता है, निश्चित समय, समझ गए ना। फाइनाइट टाइम। फॉर सच इक्वेशन वी मेजर रेट ऑफ रिएक्शन। केवल ऐसी ही रिएक्शन के लिए हम इंटरेस्टेड हैं रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करने में। बोलो आया समझ में, छाप लो फटाफट। चलो भैया, अब आइए रेट ऑफ रिएक्शन का इंट्रोडक्शन तो पढ़ लिया कि भैया 3 टाइप की रिएक्शन होती है, हमें इसमें मजा आने वाला है मॉडरेट वाले में, इसलिए मॉडरेट वाले ही रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे। अब लिखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन निकालना कैसे भाई, जब से हल्ला हो रहा है रेट ऑफ रिएक्शन का, सर जी बताओ निकालना कैसे है रेट ऑफ रिएक्शन। लिखो, रेट ऑफ रिएक्शन में बेटा अपन को दो टाइप की रेट ऑफ रिएक्शन पढ़नी है। एक पढ़नी है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और दूसरी पढ़नी है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो पहले हम पढ़ रहे हैं बेटा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो पहले हम इंटरेस्टेड है पढ़ने में एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। चलो एक एग्जांपल से शुरू किया जाए बच्चों। एक एग्जांपल ये कहता है कि कोई रिएक्शन हो रही है जिसमें 2A रिएक्टेंट 2A भिड़ गया 3B के साथ, उठापटक हुई, ओके, और कंपाउंड बन गया 4C। ओके, 3A + 3B = क्या बन गया 4C। तो बेटा ये देखो, इसका जो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन होगा, हर का सबका अलग अलग होगा बट आपस में इक्वल होगा। बट किस तरीके से इक्वल होगा, स्टीशियोमेट्रिक कांस्टेंट, ये जो है 2, ये जो है B, ये जो है 4। तो कैसे लिखते हैं बेटा इसको, देखो अभी मैंने बताया था A की जो कंसंट्रेशन है बेटा वो कम होगी, तो बट अपन को रेट तो हमेशा पॉजिटिव में दिया जाता है, भले कम हो या ज्यादा हो, लेकिन बोलते पॉजिटिव है। तो माइनस कंसंट्रेशन, चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ A, डेल्टा A अपॉन बेटा कितना कोफिशिएंट है 2, जो कोफिशिएंट है बेटा उसको नीचे लेके आओ, 2 डेल्टा A अपॉन डेल्टा T, क्योंकि बेटा इसकी कंसंट्रेशन कम हो रही ना, यही समझ के नेगेटिव लगा लो। बोलो यार आया समझ में कि नहीं आया। हाँ, इक्वल टू ये क्या होगा बेटा -1/3 डेल्टा B कंसंट्रेशन में अपॉन कितना T, इक्वल टू, ये तो बन रही है तो ये तो प्लस में आएगा, 1/4 कंसंट्रेशन बढ़ रही है डेल्टा C अपॉन डेल्टा T। बेटा समझ में आया प्लस में, मतलब ये तीनों इस अंदाज में इक्वल होंगे। अगर इनके स्टीशियोमेट्रिक कांस्टेंट इसका 2 था, मैंने लिख दिया ना, हाँ लिख दिया, इसको बाहर लिख दो, अच्छा लगता है ना। तो इस तरीके से ये तीनों जो है रेट ऑफ रिएक्शन है अलग अलग, और ये तीनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, अगर आप स्टीशियोमेट्रिक कांस्टेंट का यूज कर रहे हैं तो। क्लियर हुआ, बन जाएगा ना। यस, एग्जांपल नंबर 2 ले लो, एक और ले लेते हैं 3x + y = 2z। तो चलो लिखते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, तीनों की लिख देंगे। देखो बेटा x की कैलोरी कंसंट्रेशन घट रही है तो डेल्टा x माइनस में अपॉन कितना 3 डेल्टा t, यस और नो, इक्वल टू माइनस में y की भी कंसंट्रेशन घट रही है, डेल्टा y अपॉन डेल्टा t, कोफिशिएंट 1 है, 1 को लिखा ही नहीं जाता, इक्वल टू इसकी तो भाई की बढ़ रही है तो डेल्टा z अपॉन डेल्टा t, और साथ में कितना बेटा 1/2। तो नोट करिए फटाफट, ये है, ठीक है ना। ये हो गया, ये हो गई रेट ऑफ रिएक्शन, समझ गए ना। रेट ऑफ रिएक्शन आपको क्वेश्चन में किसी एक इंडिविजुअल टर्म की दे देगा रेट ऑफ रिएक्शन, या तो x की दे देगा, या तो y की दे देगा, या तो z की दे देगा। समझ में आया बेटा, क्लियर हुआ ना। आपको x की दे देगा या y का दे देगा या z की दे देगा, ठीक है ना। नोट कर लो इतना।
चलिए अब आगे देखते हैं, अब आगे देखते हैं रेट ऑफ डिसअपीरियंस। रेट ऑफ डिसअपीरियंस, डिसअपीरियंस मतलब गायब होना। कौन गायब होगा भाई? रिएक्टेंट साइड की चीज गायब होगी। तो रेट ऑफ डिसअपीरियंस में बता रहा हूं, तो लिखो रेट ऑफ डिसअपीरियंस। अच्छा, एक होता है डिसअपीरियंस और एक होता है अपीरियंस। तो पहले अपीरियंस में देखते हैं, तो लिखो रेट ऑफ अपीरियंस। पहले दिख नहीं रहा था, दिखाई देने लग गया बाद में। कौन? जेड प्रोडक्ट, पहले था ही नहीं, बाद में दिखाई देने लग गया। तो किस रेट से दिखाई देगा? प्रोडक्ट कौन है? जेड। अब मोल से कोई मतलब बात नहीं है, डेल्टा जेड अपॉन डेल्टा टी। यस, डेल्टा जेड अपॉन डेल्टा टी। क्लियर हो गया ना? तो रेट ऑफ जो अपीरियंस होगी बेटा, यहाँ पे बनेगी डेल्टा जेड अपॉन डेल्टा टी। वैसे खुद भी ये पॉजिटिव आएगा, मगर डर लगती है कई बार, तो मॉड लगा दिया करो, ये हमेशा पॉजिटिव में होगा। ठीक है ना? रेट ऑफ अपीरियंस। नेक्स्ट लिखो बेटा रेट ऑफ डिसअपीरियंस, ROD। तो ROA है और एक चलेगा रेट ऑफ डिसअपीरियंस, दैट इज कॉल्ड ROD। हाँ भाई, रेट ऑफ डिसअपीरियंस मतलब कौन कौन मिट रहा है? एक्स मिट रहा है और वाई मिट रहा है। तो एक्स की रेट ऑफ डिसअपीरियंस बेटा, यहाँ पे मैंने वो नहीं लगाया, कंसंट्रेशन में जेड लगा दिया करो। ओके, डेल्टा जेड पूरा ही ले लो, पूरे के ऊपर बॉक्स लगा दो। यस, कंसंट्रेशन। तो बेटा ये क्या हो जाएगा? डेल्टा एक्स की कंसंट्रेशन अपॉन डेल्टा टी। ये हमेशा पॉजिटिव में लेनी है, नेगेटिव में नहीं लेनी है। ओके, रेट ऑफ डिसअपीरियंस ऑफ एक्स इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। समझ गया ना? स्टीशियोमेट्री कांस्टेंट का कोई यूज नहीं करना है। समझ गया ना? इसमें 1, 2, 1/3, 1/4 इन सब का कोई यूज नहीं करना है। क्लियर हो गया? अब बात करते हैं बेटा यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। डेल्टा वाई बना दो, बना दो। तो रेट ऑफ डिसअपीरियंस मैंने किसकी बताई है? ऑफ एक्स की बताई है ना? अभी रेट ऑफ डिसअपीरियंस अगर आपको वाई बनाना हो तो लिख लो रेट ROD, सीधे ROD। हाँ, अलग अलग चलेगी ना बेटा, सबकी अलग अलग चलेगी। ROD ऑफ वाई इक्वल टू मॉड ऑफ मॉड डेल वाई अपॉन डेल टी। सही है, सही है, सही है। ठीक है ना? अब लिखते हैं बेटा यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। अगला टॉपिक लिखो यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या होती है? यूनिट, यूनिट, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन ऊपर क्या चलता है यार? हमेशा डेल्टा एक्स, नीचे डेल्टा टी, इस टाइप का चलता है। डेल्टा एक्स क्या बेटा? कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन किस में नापी जाती है बेटा? मोल पर लीटर। मोल पर लीटर, मोलैरिटी कंसंट्रेशन, वैसे ज्यादातर मोलैरिटी चलती है। अपॉन कितना आएगा बेटा? सेकेंड। तो क्या यूनिट बन गई बेटा? मोल पर लीटर सेकेंड। मोल पर लीटर सेकेंड या मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। समझ गया ना? लिख लो मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो ये बन गई भैया इसकी कंसंट्रेशन का फॉर्मूला। ये लिक्विड के लिए चलेगा ऐसा। अच्छा, गैसेस के लिए आपको याद होगा, तो गैसेस की जो कंसंट्रेशन होती है वो उनके मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करती है, और मोल फ्रैक्शन जो होता है प्रेशर पे डिपेंड करता है ना? तो गैसेस में जो अपनी कंसंट्रेशन होगी, क्योंकि गैसेस की जो कंसंट्रेशन होती है वो प्रेशर के द्वारा दी जाती है, तो गैसेस में इसकी जगह क्या आ जाएगा? ATM, प्रेशर पर सेकेंड। लिख लो। तो गैस में जो कंसंट्रेशन बनेगा उसकी यूनिट बनेगी दैट इज इक्वल टू प्रेशर पर ATM पर सेकेंड। ओके, because concentration of gas can be expressed in the terms of partial pressure। लिख लो, because concentration of gas can be expressed in terms of partial pressure। जो आप गैस को बताते हो, गैस की कंसंट्रेशन वो पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में बताया करते हैं। चलो भाई, कुछ इक्वेशन हो जाएं और उससे फिर धीरे धीरे क्वेश्चन आएंगे। आइए कुछ इक्वेशन लिखते हैं और उसमें रेट ऑफ रिएक्शन बनाते हैं। सबकी रेट ऑफ रिएक्शन बनाएंगे हर इक्वेशन की। चलिए बनाते हैं। तो कैसे बनाएंगे? रिएक्शन लिख लीजिए। लिखो भाई रिएक्शन क्वेश्चन। एक रिएक्शन लिखा रहा हूं मैं, 4NH3, 4 अमोनिया 5 ऑक्सीजन लड़मरे, और क्या बनाए? 4 नाइट्रस ऑक्साइड, और साथ में 6 बार मम्मम 4H2O 6H2O। ठीक है ना? क्लियर हो गया? चलो लिखते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। NH3 की कंसंट्रेशन कम होगी, माइनस लगाए,
डेल्टा टी और साथ में क्या आएगा बेटा 1/4, बोलो आएगा माइनस का 1/4 इक्वल टू ऑक्सीजन की भी कम होगी तो माइनस लगा करके 1/5 कंसंट्रेशन ऑफ O2 डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, ठीक है ना। यस, इक्वल टू 4 ये तो बन रहा है तो इसकी पॉजिटिव होगी। ओके, कंसंट्रेशन में बदलाव नाइट्रस ऑक्साइड अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू 1/6 H2O अपॉन कितना डेल्टा टी। नोट कर लो, ये हो गया। चलिए ये तो हो गया। अब बताते हैं हम ROA, रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस किसका, ऑफ NO, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO। तो मैंने बताया था केवल ये हटा के ये वाला बॉक्स ले लिया करो बस, ओनली। तो क्या आ जाएगा डेल्टा NO अपॉन डेल्टा टी, पॉजिटिव तो खुद भी आएगा फिर भी लगा दो कोई दिक्कत नहीं, N कैपिटल हो। ओके, डेल्टा NO अपॉन डेल्टा टी। चलो रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस लिख लो भाई एक तो। डिसअपीयरेंस किसका लिख लें, ऑक्सीजन का, NH3 का, ऑक्सीजन का लिख लो, ऑफ O2। तो क्या आएगा बेटा, मॉड लगा लेना, नेगेटिव को भी पॉजिटिव कर लेगा, डेल्टा O2 अपॉन डेल्टा टी। नोट करिए, ये हो गया, बहुत अच्छे, ठीक है ना। अब आ जाओ बेटा इस पे क्वेश्चन करते हैं, ठीक ना। क्वेश्चन मेनली आपको क्वेश्चन ही सिखाना है मुझे। आइए देखते हैं इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं। इस चैप्टर से क्वेश्चन तो जरूरी आता है, एक न्यूमेरिकल टाइप का, थ्योरी का स्कोप बहुत कम है, ठीक है ना। हाँ, लॉज वगैरह में थ्योरी रहेगी। चलिए पहला क्वेश्चन लिखो, एक रिएक्शन लिख रहा हूँ, N2 + 3H2 बन गए 2NH3। यार क्वेश्चन कोई भी आए ना, सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन तो लिख ही लिया करो, है ना। यहाँ मैं क्वेश्चन का आगे का पार्ट लिखूंगा मगर पहले मैं रेट ऑफ रिएक्शन बना लेता हूँ। तो भैया रेट ऑफ रिएक्शन सबकी बना देता हूँ, क्या बनेगा, -1/2 डेल्टा N2 अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू -1/3 डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू 1/2 डेल्टा NH3 अपॉन कितना डेल्टा टी। समझ में आ गया, ये बन गया। हाँ चलिए आगे पढ़ रहा हूँ मैं। तो N2 + 3H2 इक्वल टू 2NH3, अभी क्वेश्चन था ये बट मैंने ये खुद की तरफ से लिख दिया, ऐसा है। अब क्वेश्चन आगे पढ़ रहा हूँ मैं। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, जब अमोनिया बनती है तो ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया 2 moles ऑफ N2 disappears in 1 minute। हाँ ये लाइन है, 2 moles ऑफ N2 disappear in 1 minute। ओहो, ये दी गई है कंसंट्रेशन चेंज, मतलब डिसअपीयरेंस की रेट दी गई है ये, है ना। ये डिसअपीयरेंस की रेट दी गई है किसकी, N2 की, ठीक है ना। तो 2 moles ऑफ N2 जो है वो खत्म हो रही है कितने में, N2 1 मिनट में। ओके, तो चलो देखो बेटा, डेल्टा N कंसंट्रेशन, बोलो यस, कंसंट्रेशन अपॉन डेल्टा T। ओके, डेल्टा T, डेल्टा N अपॉन डेल्टा T। बेटा ये बताओ कंसंट्रेशन क्या हो रही है, 2 moles ऑफ N2, 2 moles ऑफ N2 डिसअपीयर, डिसअपीयर मतलब कम हो रही है, कम हो रही है तो बेटा रेट में खुद से एक माइनस साइन दिया करो, खुद से, समझ गए ना। कम होने की वजह से मैंने बताया था रेट कभी इंक्रीजिंग हो, हेल्थ बढ़े तो प्लस, हेल्थ घटे तो माइनस। तो बेटा -N2 किस रेट से बेटा, 2 मोल थी, 2 मोल, हाँ पर कितने, 1 मिनट, पर मिनट बेटा कितना आ गया, -2 मोल। 1 मिनट में कितने सेकंड बेटा, 60 सेकंड। ये देखो मोल पर सेकंड में ही तो चल रहा था ना, है ना। हाँ तो 2 मोल, वैसे 2 मोल पर लीटर पर सेकंड आएगा, पर लीटर पर सेकंड, ठीक है। तो 2 मोल पर लीटर पर सेकंड बेटा कितना आ गया, -1/30 मोल पर लीटर पर सेकंड। आया समझ में, ये आ गया अपने पास -1/30। लिख लो बेटा अच्छे से, -1/30 लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ये कितना आ गया, ये आ गया आपके पास डेल्टा N2 अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा N2 अपॉन डेल्टा टी। खुल का निगेटिव साइन लेकर के आया है, ये माइनस नहीं समझ लेना, खुद का निगेटिव है, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, है ना। इक्वेशन हमेशा प्लस में ही लिखा जाएगा। चलो अब आपके पास ये है, अब आपको क्या क्या बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन,
अभी तो ये मैंने बता दिया। पहला क्वेश्चन आपको बतानी है रेट ऑफ रिएक्शन। क्या बतानी है? रेट ऑफ रिएक्शन। किस रेट से रिएक्शंस होती है तो निकाल ही दी अपन ने। लो भैया, ना 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 ना, स्टोइकियोमेट्रिक कांस्टेंट भी तो है, अभी वो नहीं निकाली है। अभी क्या निकला है? ओनली डेल्टा N2 बाई डेल्टा टी निकला है ये। अभी इसमें स्टोइकियोमेट्रिक कांस्टेंट भी तो लगेगा, तब निकलेगी रेट ऑफ रिएक्शन। तो पहला क्वेश्चन है बेटा रेट ऑफ रिएक्शन। दूसरा क्वेश्चन लिखो रेट ऑफ डी से क्या बोलते हैं? डिसअपीयरेंस। बिल्कुल सही, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2। तीसरा बताओ रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3। NH3 का बताना है। वॉल्यूम कितना दे रखा? 1 लीटर। वॉल्यूम कितना है? 1 लीटर। ठीक है, तो आपको जो वॉल्यूम दे रखा है, द वॉल्यूम ऑफ द वेसल इज 1 लीटर। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है आपके पास, आपको बताना है रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन के लिए आपको याद होगा, रेट ऑफ रिएक्शन के लिए कैसे निकालते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू, ओ बेटा गलती कर दी यार, यहाँ पे 2 क्यों आएगा बेटा? कैसे रखवा दिया आपने 2? यहाँ तो 1 है ना, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कांस्टेंट 1 है, तो 2 आएगा ही नहीं, है ना। 2 इसमें आना था, N2 ये थोड़ा ना उठाएंगे, तो इसका मॉलिक एटम था, है ना। चलो, तो रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा बेटा? -1/1 डेल्टा N2 अपॉन डेल्टा टी। बेटा होते तो तीनों इक्वल हैं, मगर पता कौन सा है? पता तो ये है ना, है कि नहीं है? तो चलो यही निकाल देते हैं इससे, इक्वल टू, ये हो गया बेटा बाहर -1, और डेल्टा N2 अपॉन डेल्टा टी कितना निकला था बेटा? -1/30। आंसर कितना आ गया बेटा? +1/30 मोल पर लीटर पर सेकेंड। यस, पहला आंसर लिखो बेटा, 1/30 मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये है रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है ना, रेट ऑफ रिएक्शन। अब चाहे आप इससे निकाल लो, चाहे इससे निकाल लो, चाहे इससे निकाल लो, किसी से भी निकाल सकते थे, ठीक है ना, मगर पता जो होगा उसी से तो निकाल पाएंगे। तो पता क्या था? ये हाइड्रोजन का थोड़ा ना रेट पता है, अमोनिया का थोड़ा ना फॉर्मेशन रेट पता है। चलो, अब आगे क्या बोल रहा है? रेट ऑफ डी मतलब क्या बता रहे? बोलो, डिसअपीयरेंस। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ, बेटा देखो अपने पास क्या आ चुका है, अपने पास रेट आ चुकी है, मतलब ये वाला पार्ट अपने पास पूरा आ चुका। कितना आया बेटा? 1/30। तो बेटा इसको मैं लिख सकता हूँ 1/30 इक्वल टू -1/3 डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा टी। यस और नो? इक्वल टू 1/2 डेल्टा NH3 अपॉन बेटा कितना? डेल्टा टी। बोलो यस और नो। चलिए, अब अपन को रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन निकालना है, मतलब ये टर्म निकालना है बेटा, आपको याद होगा। चलिए, तो निकालते हैं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन। तो बेटा यहाँ से कंपेयर कर लो इन दोनों को। क्या है बेटा? 1/30 इक्वल टू -1/3 डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा टी। यस और नो? तो बेटा इसको रोक लो, इसको ऊपर चले जाने दो, तो कितना हो गया? -3/30 इक्वल टू डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा टी। बॉक्स 3/30 कितने बार कटेगा बेटा? 1/10। तो आंसर आ गया -1/10 इक्वल टू डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा टी। यस, ये आया है। ये कंसंट्रेशन का चेंज है बेटा। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस मैंने बताया था मॉड लगता है, मॉड लगता है, मतलब नेगेटिव को भी क्या कर देगा? पॉजिटिव। समझ में आया कि नहीं आया? तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस कितना आएगा? ROD ऑफ H2, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2 इक्वल टू मॉड ऑफ डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा टी। बेटा डेल्टा H2 कितना आया? -1/10। देखो, तो -1/10 का मॉड लगेगा, -1/10 का मॉड लगेगा, तो आंसर बोलो कितना आएगा? +1/10। तो बेटा नोट करो, आंसर हो गया +1/10। यूनिट वही आएगी, मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, आ गया समझ में ना? यस, तो मोल पर लीटर पर सेकेंड। चलिए नेक्स्ट है बेटा रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3। तो पहले यही निकालना है एक्चुअली अपन को, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3। रफ कर दूं ये पार्ट, चलो ऊपर कर देता। हाँ, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3। चलिए, तो किन दोनों को ले लें बेटा? इन दोनों को ले लो, इन दोनों को, समझ गया ना? तो 1/30 इक्वल टू 1/2 डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा टी। बेटा 2 का मल्टीप्लाई 2/30 कितना हो गया बेटा? 1/15 इक्वल टू डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा टी। मॉड ले लो बेटा, ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव में कोई दिक्कत नहीं है। तो आंसर कितना आ गया बेटा इसका? रेट ऑफ
एपीरियंस कितना हो गया NH3 का 1/15 मोल पर लीटर पर सेकेंड। चलो अच्छे से नोट करो यार बच्चों, बहुत तेज पढ़ाया हूँ अगर तो थोड़ा स्लो करके वीडियो पढ़ लेना, ठीक है ना। मैंने सब कुछ अच्छे से समझाने की कोशिश की है। चलो एक और क्वेश्चन हो जाए, हो जाए, हो जाए लड्डू। चलो एक क्वेश्चन हो जाए। बायोलॉजी भी अजीब है, ज्यादा खाना खाने से पेट खराब होता है, तो ज्यादा दिमाग खाने से लोगों का पेट दिमाग भी तो खराब होना चाहिए ना, पेट मतलब ज्यादा पढ़ने से। ऐसे फंडे ना दिए बुक में, एक चीज की आती तो सेहत खराब, दूसरी चीज की आती तो अरे और अच्छी सेहत हो जाएगी। हाँ ये तो मैंने सुना है कहीं पे 45 मिनट्स तक पढ़ना चाहिए। मतलब मानता कौन है, टीचर्स कहाँ मानते हैं। 2 and 2 5। चलो क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन पे आ जाओ। हाँ 2 and 2 5। ओके ब्रेक कर दो, ब्रेक कर दो। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड O2 प्लस O2 सही है, हाँ सही है ना, यस ठीक है। अब लिखो बेटा, इफ रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2, क्वेश्चन लिखो, इफ रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2 इज 2 मोल पर लीटर पर सेकेंड, फाइंड फर्स्ट रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करो, सेकेंड रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5 फाइंड करो। सर हमसे तो बनता है ये, बहुत इजी है क्वेश्चन बेटा। देखो बेटा क्या दिया है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2। NO2 की रेट ऑफ अपीयरेंस क्या होगी, बॉक्स NO2 डिवाइडेड बाई डेल्टा T, यही होगी रेट ऑफ अपीयरेंस। और रेट ऑफ अपीयरेंस हमेशा पॉजिटिव में होती है बेटा। रेट ऑफ अपीयरेंस हमेशा कितनी दी है, 2 मोल पर लीटर पर सेकेंड। अच्छी बात है भाई। अब आ जाइए अपन इक्वेशन बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा अपन, इक्वेशन। हर बार रेट ऑफ रिएक्शन से ही शुरुआत होती है, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या कहेगी, 1/2 N2O5 माइनस लगाइए क्योंकि कम हो रही कंसंट्रेशन, अपॉन डेल्टा T इक्वल टू 1/4 डेल्टा NO2 बन रहा है, अपॉन डेल्टा T इक्वल टू 1/1 डेल्टा O2 अपॉन डेल्टा T। बोलो सही लिखा मैंने, ठीक है ना। हाँ चलो 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 चलो, क्या दिया बेटा, ये 2 दिया हुआ है, तो -1/2 N2O5 अपॉन डेल्टा T इक्वल टू 1/4। अरे ये तो रहेगा ना, इसकी वैल्यू कितनी दी गई है बेटा, इसकी वैल्यू दी गई है 2, यस। तो ये कितना आ गया बेटा, ये आ गया इक्वल टू डेल्टा O2 अपॉन डेल्टा T। सॉल्व कर लो बेटा, कितना आ गया 1/2। तो कितनी आ गई रेट ऑफ रिएक्शन बेटा, 1/2। अरे ये टर्म थी ना रेट ऑफ रिएक्शन, सबकी आपस में इक्वल होगी और ये टर्म रेट ऑफ रिएक्शन ही तो है। तो बेटा इतना दिया हुआ था ये मॉड वाला बॉक्स वाला, और 1/4 का मल्टीप्लाई कर दिया, समझ गए ना। तो रेट ऑफ रिएक्शन कितनी आ गई, 1/2 मोल पर लीटर। समझ में आया कि नहीं आया। हाँ स्टेटमेंट पूरा करना तो लिख दो, -1/2 डेल्टा N2O5 अपॉन डेल्टा T इक्वल टू डेल्टा O2 अपॉन डेल्टा T। आ गया समझ में। चलो अब क्या कह रहा है भाई, वो बोला है रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस निकालनी है, अपीयरेंस तो नहीं, डिसअपीयरेंस किसकी, N2O5 की, है ना। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस N2O5 की निकालनी है, मतलब अपन को ये चीज चाहिए, ये चीज, ठीक है बेटा, ये चीज चाहिए। तो बेटा इसको रोक लो, तो डेल्टा N2O5 कंसंट्रेशन अपॉन डेल्टा T, बेटा 2 ऊपर चला गया और माइनस साइन लेके गया, तो -2/2। बोलो कितना हो गया, माइनस का 1, बट इसका मॉड ले लेते हैं अपन लोग बाद में, याद है ना। तो मॉड ले लिया, तो -1 का मॉड कितना आया बेटा, +1। कितना आ गया, +1। तो बेटा लिख लो आंसर, 1 मोल पर लीटर पर सेकेंड, 1 मोल पर लीटर पर सेकेंड। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है ना। तो ये हो गई इसकी
रेट ऑफ अपीयरेंस किसकी, N2O5 की। ठीक है, चलो आगे अगला लिखो, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन ROR ही पढ़ रहे हैं, ये एवरेज केस था। अब पढ़ने वाले इंस्टेंटेनियस। सर इंस्टेंटेनियस क्यों पढ़ते हैं, पलक झपकते ही बेटा अगर जरूरत हो आपको रेट ऑफ रिएक्शन की किसी पर्टिकुलर टाइम पर, तो उसे हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। चलिए आइए पढ़ना शुरू करते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। लिख लो, फॉर वेरी स्मॉल चेंज इन टाइम वी वुड प्रेफर टू गिव अवर आंसर in instantaneous rate of reaction for very small time change. Okay, let's come with example. 2a plus 3b मिल करके आपको c दे रहे हैं और कितना दे रहे हैं, 4c। 2a plus 3b इक्वल टू 4c दे रहे हैं। इतना कम समय है कि डेल्टा t इज नियरली इक्वल टू 0। तो फिजिक्स में मैं खूब पढ़ा चुका हूं आपको कि डेल्टा t इज नियरली इक्वल टू 0, दैट टाइम डेल्टा t बिकम्स dt। क्या बन जाएगा बेटा, तो बेटा जहां पर कंसंट्रेशन में आप जो डेल्टा बाई डेल्टा टी और ऊपर N2 या जो भी था यूज करते थे, अब केवल आप क्या यूज करेंगे, बस नोटेशन का फर्क है और कोई फर्क नहीं है। समझ गए ना। तो चलो आ जाओ, रेट ऑफ रिएक्शन का इक्वेशन लिख दें। बिल्कुल नोटेशन का फर्क है, जहां डेल बाई डेल टी आता था वहां डी बाई डी टी आ जाएगा। तो लिखो भैया, लिखो, सो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू क्या होगी, 1/2 डी बॉक्स ए बाई डी टी। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। और यहाँ पे क्या आएगा, माइनस, क्योंकि कम हो रही है, डी ए बाई डी टी खुद में निगेटिव होगा, इक्वल टू -1/3 डी बॉक्स बी बाई डी टी इक्वल टू प्लस का 1/4 डी बॉक्स सी बाई डी टी। आ गया समझ में रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है ना। अब चलिए थोड़ा सा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर लेते हैं इसका। हेडिंग डालो, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफ बनाएंगे, समझ गए ना। चलिए देखिए बेटा, यहाँ पर A की कंसंट्रेशन है और यहाँ पर C की कंसंट्रेशन है, ये C की कंसंट्रेशन है, समझ गए ना। ये एक्सेस काय का, टाइम का, वक्त की बात है, वक्त बदलता रहता है, टाइम बढ़ता रहता है ना। चलिए ये देखिए टाइम एक्सेस है, टाइम एक्सेस है, ये कंसंट्रेशन का A है, A की कंसंट्रेशन, ये C की कंसंट्रेशन। हाँ सर B की कहाँ है, नहीं बना रहा हूँ। A को क्या बोलते हैं बेटा, रिएक्टेंट। A ले लो, अगर कंफ्यूज हो रहा है तो चलो रिएक्टेंट ले लो, सबके लिए यही फंडा है, रिएक्टेंट। समझ में आया ना बेटा। हाँ, और ये C मतलब प्रोडक्ट है, अब कोई भी है प्रोडक्ट है, जरूरी नहीं C बस ही है, और कोई रिएक्शन का प्रोडक्ट ले लो। जनरल वे में समझा रहा हूँ कि होता क्या है बेटा। रिएक्टेंट की, प्रोडक्ट की, सबसे पहले रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कहीं ना कहीं हाई रहती है स्टार्ट में। जिस समय t इक्वल टू 0 रहता है तो 5 मोल, 6 मोल, 7 मोल, 8 मोल, 10 मोल, कुछ ना कुछ तो डालोगे पर लीटर में। उसके बाद जैसे ही ये रिएक्शन शुरू होगी तो बताओ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी या घटेगी, बढ़ेगी, ऊपर जाएगी कि नीचे जाएगी, घटेगी, नीचे जाएगी। तो ये देखो बेटा, ये घटना शुरू हो जाती है। समझ में आ गया, समझ में आ गया, ये घटना शुरू हो जाती है, ठीक है ना। प्रोडक्ट का उल्टा होता है, शुरुआत में कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की 0 होती है, फिर बढ़ती है और फिर एक समय जाके कांस्टेंट हो जाती है। क्या हो जाती है, नियरली कांस्टेंट हो जाती है। समझ में आया ना, यस। तो ये प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन हो गई, ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हो गई। आप देख रहे हैं कि कंसंट्रेशन जो है वो टाइम के साथ घट रही है, बढ़ रही है। अब चलिए बेटा, आपको याद होगा मैंने बताया था कि dA/dt क्या होता है। dA/dt होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन का इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज क्या, कैसे मिलेगा बेटा आपको, दिस इज स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्या मिलेगा, अरे बताया था ना, डिफरेंशिएशन मतलब स्लोप खींचना। तो आपको जिस पॉइंट पर, सपोज इस पॉइंट पर आपको बोल दिया गया है इंस्टेंटेनियस चेंज निकालना है, तो आप इस पॉइंट पर क्या खींचेंगे बेटा, स्लोप खींचेंगे। तो ये आपने स्लोप खींची, ये क्या आ गया बेटा, थीटा आ गया ना। इस थीटा का tan ले लो, क्या ले लो बेटा, tan ले लो, समझ गए ना, tan ले लो, tan थीटा। बेटा बताओ एक्यूट है कि ऑब्ट्यूज है, एक्यूट है कि ऑब्ट्यूज है, ऑब्ट्यूज एंगल है, मतलब tan थीटा क्या आएगा, नेगेटिव। तो खुद बता रहा है नेगेटिव स्लोप मतलब रेट ऑफ चेंज कम हो रही है, कम हो रही ना, तो नेगेटिव आना भी था। तो tan थीटा आएगा। व्हाट इज दिस tan थीटा, दिस वुड टेल यू d ऑफ, क्या था ये, रिएक्टेंट साइड A ले लो, तो dA
अपॉन डी टी। समझ में आया ना? तो डी अपॉन डी टी आपको क्या देगा बेटा? ये रिएक्टेंट का स्लोप देगा, tan थीटा देगा। और तो इसमें आपको एंगल ही यूज करना पड़ेगा। समझ गए ना? तो देखो बेटा ये साफ साफ अपने आप नेगेटिव आ रहा है। क्या आ रहा है बेटा? नेगेटिव आ रहा है। क्लियर हुआ ना? इसकी वैल्यू फिर निकाल के रख देना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो बेटा देखो यहाँ पे यदि आपको निकालनी है इसकी रेट ऑफ रिएक्शन, तो इस पॉइंट पर बेटा देखो आपने ये टेंजेंट खींच लो, ये देखो बेटा, समझ में आ गया ना? इस पॉइंट पर आपने टेंजेंट का रिएक्शन खींच लिया। देखो तो यहाँ पे क्या आ रहा है? थीटा बेटा पॉजिटिव आ रहा है। थीटा कैसा आ रहा है? मतलब सॉरी tan थीटा पॉजिटिव आएगा, एक्यूट एंगल है थीटा। तो यहाँ पे बेटा इसका स्लोप कितना आएगा? क्या है ये? c है। क्या है ये बेटा? c। तो c के बनने की दर, रेट, d ऑफ c बाई इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ c इक्वल टू कितना आएगा? tan ऑफ थीटा। समझ में आया? और ये अपने आप पॉजिटिव आएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कोई दिक्कत? बन जाएगा। चलो तो इस पे बेटा ग्राफिकल बेस क्वेश्चन आया करते हैं, इसके जो हैं ग्राफिकल बेस पे क्वेश्चन आते हैं। एनी प्रॉब्लम? चलो एक क्वेश्चन ले लिया जाए इसका, अच्छे से फीलिंग आ जाए इसकी। चलो फील कर लेते हैं। आज के मौसम समाचार इस प्रकार हैं। आज बादल छाए हुए हैं मगर गर्मी इतनी ज्यादा है कि पसीने से हम भीग रहे हैं। समाचार खत्म हुए, पढ़ाई शुरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको मैं। N2 प्लस 3H2 इक्वल टू 2NH3। ये है N2 प्लस 3H2 2NH3 है। क्या करना है सर जी? फाइंड करना है। अरे सर क्या फाइंड करना है? रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करनी है, इंस्टेंटेनियस वाली रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करनी है। पहला है रेट ऑफ रिएक्शन और दूसरा आपको क्या फाइंड करना है? आपको फाइंड करना है रेट ऑफ डी। डी मतलब डिसोसिएशन। डिसोसिएशन। अरे इस चैप्टर में मैंने डिसोसिएशन कहाँ बोल दिया? क्या बोला मैंने? ROA, ROD। डी का मतलब क्या बताया? देखो डिसअपीरियंस। हाँ, ए का मतलब अपीरियंस और डी का मतलब डिसअपीरियंस। तो कौन गायब हो रहा है? दो लोग गायब हो रहे हैं, N2 और H2। तो मैं किसका बताना है बेटा? N2 का। रेट ऑफ डिसअपीरियंस ऑफ N2, दोनों पॉजिटिव आते हैं मॉड लगा के। हाँ चलो भाई, तो ROR बतानी है बेटा। ग्राफ तो बना दो सर जी। ये लो बेटा ग्राफ, ये है ग्राफ। कौन का घट रहा है? N2 प्लस 3H2। तो ये ग्राफ बना हुआ है बेटा H2 का। H2 की कंसंट्रेशन के ये हाल है बेटा। 2 पॉइंट ले लो। ये कितना सेकंड है? ये 2 सेकंड है। दूसरे सेकंड पे जो कंसंट्रेशन थी वो थी 10 मोल पर लीटर। और फिर आते आते चौथे सेकंड तक जो कंसंट्रेशन हो गई वो हो गई 6 मोल पर लीटर। 10 से 6 पे सीधे गिर गई कंसंट्रेशन। और टाइम है ये एक्सेस, टाइम टाइम टाइम, वक्त वक्त की बात है, टाइम टाइम की बात है, सेकंड सेकंड की बात है। टाइम किस में है? सेकंड में है। ओके चलो भैया लिखो रिएक्शन, लिखो रिएक्शन, है ना? हाँ रेट ऑफ रिएक्शन वैसे यार एवरेज से ही हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस को कोई लेने की जरूरत ही नहीं थी। इतने में एवरेज चेंज भी दिख रहा है साफ साफ, वही कॉर्ड बना करके चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। फिजिक्स वाले बंदे होशियार होते हैं। चलो N2 रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे बेटा, इंस्टेंटेनियस लिख दो माइनस डी बाई डी टी कंसंट्रेशन ऑफ N2, बोलो यस, इक्वल टू माइनस का 1/3 डी बाई डी टी। कंसंट्रेशन में बदलाव तो किया ही नहीं, अरे कर तो दिया भाई, डी लग तो गया बाहर, डेल को हटाई के तो डी लगा है। और यहाँ पे कितना होगा? कहाँ कितना होगा भैया? H2 3 स्टीशियोमेट्री कांस्टेंट नीचे आ चुका है, इक्वल टू 1/2 डी बाई डी टी कंसंट्रेशन ऑफ NH3। ठीक है बेटा? बेटा हमको ये कुछ पता चल रहा है इसका। ये क्या पता चल रहा है इसका सर जी? क्या पता चला? हाइड्रोजन का पता चल रहा है। हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन चेंज पता चल रहा है। हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन चेंज, डी हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन चेंज समय के साथ। हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन चेंज समय के साथ। एक्चुअली बेटा ये देखा जाए तो डेल्टा से ही ये क्वेश्चन हो जाना था। हमने बेचारे को फालतू जो चीज सुई से ठीक हो रही थी उसमें हमने फालतू तलवार लगा दी। ये तो कंसंट्रेशन देखो कैसे हो जाता था, डेल्टा से ही हो जाता, डेल्टा टी। बेटा चेंज इन कंसंट्रेशन
बेटा इनिशियल कंसंट्रेशन बोलो कितनी थी 10, कितनी थी 10 बेटा 2 सेकंड पे कितनी थी 10, तो इनिशियल कंसंट्रेशन 10 थी और फाइनल कितनी हो गई 6, तो कंसंट्रेशन में जो चेंज आया है फाइनल कंसंट्रेशन 6 और इनिशियल कंसंट्रेशन 10 हो ना, y2 माइनस y1, ठीक है ना। तो बेटा कंसंट्रेशन में चेंज कितना आया है ना, कंसंट्रेशन फाइनल हो गई 6 और इनिशियल कितनी थी 10, तो फाइनल माइनस इनिशियल, चेंज मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, समझ में आया। नाउ टाइम का चेंज, फाइनल टाइम कितना था 4, इनिशियल टाइम कितना 2, आंसर कितना आया बेटा -4/2, -4/2, सही है ना, काट दो बेटा, मतलब -2 मोल पर लीटर पर सेकेंड, -2 मोल पर लीटर पर सेकेंड, क्या गया है बेटा, ये आ गया dH2/ΔT या डेल्टा H2/ΔT या dH2/dt भी कह सकते हो, क्योंकि छोटा चेंज है। अब कर ही लिया स्टार्ट, चलो ये आ गया -2, तो वैल्यू रख दो, फिर तो क्या बात है, फिर तो कोई बात ही नहीं है भाई, -d/dt N2 = -1/3, सावधान, कितनी वैल्यू आई है बेटा -2, हाँ तो साथ में ही रख दो बेटा, -2 आ गई, = 1/2 d/dt NH3 का बॉक्स, हाँ बेटा कैंसिल कर दो, माइनस से माइनस क्या हो गया कैंसिल, तो -d/dt N2 = कितना हो गया 2/3 = 1/2 बॉक्स ऑफ NH3। चलो भाई अब क्या ये पूछेंगे, अगला क्या पूछ रहे हैं, रेट ऑफ डी, है ना, क्या बोलते हैं डी को, डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2 का रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2 निकालना है, तो बेटा ये चीज को रोक लो आप, तो चलो d/dt N2 = माइनस साइन वहां जाएगा तो कितना हो जाएगा -2/3, ये तो कंसंट्रेशन है, बट रेट ऑफ डिसअपीयरेंस में क्या लेना पड़ता है मॉड, क्या लेना पड़ता है मॉड, तो बेटा आंसर आ गया कितना d/dt N2 का मॉड, कंसंट्रेशन का मॉड इक्वल टू कितना ओनली 2/3, तो लिख लो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस इक्वल टू 2/3 मोल पर लीटर पर सेकेंड, समझ गए ना रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। अगर आपको NH3 की रेट ऑफ अपीयरेंस बनानी हो तो आप कैसी आएगी 4/3, कितनी आएगी, ये 2 उछल करके यहाँ चला जाएगा तो कितना आ जाएगा 4/3, सही है सर, d/dt भूल गए, हाँ बिल्कुल भूल गए थे, लिख दो बेटा, बोलो क्लियर हुआ ना बच्चों। तो इस तरीके से यहाँ पे इसकी अपीयरेंस आ गई, डिसअपीयरेंस आ गई, ऐसे क्वेश्चंस अपन कर सकते हैं, नोट करो बच्चों, नोट करो फटाफट नोट करो। चलो अगला क्वेश्चन लिखो, प्रश्न है 2p + 3q लड़बड़े और बनाते हैं R, और ग्राफ ऐसा है कुछ, सर काहे का ग्राफ है, Q की कंसंट्रेशन का ग्राफ है, बिल्कुल फ्लैट कंसंट्रेशन, एकदम बिल्कुल फ्लैटली नीचे गिर रही है इस तरीके से, ओके, और ये एंगल दिया है आपको 45 डिग्री, ये कंसंट्रेशन का ग्राफ है, ये वक्त की बात है इसलिए यहाँ पे टाइम है, और यहाँ पे कंसंट्रेशन क्योंकि दे दिया हूँ मैं, आपको क्या निकालना है भाई, सम नंबर 1 निकालना है, फाइंड रेट ऑफ रिएक्शन, फाइंड रेट ऑफ, दूसरा और क्या निकालोगे भाई, दूसरा आपको निकालना है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ R का रेट ऑफ अपीयरेंस निकालना है, ठीक है बेटा। चलो बेटा अपने क्या बताया था, यहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन अपन निकाल सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन d/Q/dt = tan ऑफ क्या होता है बेटा थीटा। अब बेटा किसी भी पॉइंट का स्लोप निकालो, ये तो यूनिफॉर्म लाइन है बेटा, स्लोप कांस्टेंट है ना, तो चाहे इसका निकालो 45, चाहे इसका निकालो 45, हर जगह एंगल 45 है, बट ये वाला एंगल 45 है, तो ये कितना होगा बेटा 135, कितना होगा 130, अरे 180 में से 45 माइनस कर लो, तो बेटा dQ/dt = कितना हो गया tan 135, बोलो यस और नो। अब tan 135 बेटा कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकेंड है, तो निगेटिव तो होगा ही, नेगेटिव पहले ही लगा लो। अब tan 135, सर हमको ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती, हम कैसे करें, tan 135 बेटा ज़्यादा नहीं, कैसे करना है, 135 को लिखा करो 180 के आसपास, तो क्या लिखोगे 180 - 45,
तो कितना बनेगा, 180 को बिल्कुल भूल जाया करो, सीधे लिख दिया करो 1045। 1045 क्या होता है 1, और माइनस तो आप पहले ही लगा चुके थे क्योंकि आपको याद है कि सेकेंड क्वाड्रेंट, तो कितना आ गया -1। यस, तो स्लोप आ गया बेटा, क्यू का कॉन्सेंट्रेशन आ गया, डिक्रीजमेंट फॉर्म में है, क्यू की कॉन्सेंट्रेशन घट रही है, घटनी भी चाहिए क्योंकि ये डिसअपियर होगा, आर अपीयर होगा, तो बेटा अपने पास dq/dt आ चुका है -1। लिख लो d बॉक्स q अपॉन dt इक्वल टू -1। अब अपन रेट ऑफ रिएक्शन बनाते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन में, ठीक है ना, कर लेंगे इसको सॉल्व। रेट ऑफ रिएक्शन का इक्वेशन बना दो भाई, क्या बनेगा यार रेट ऑफ रिएक्शन का, 1/2 माइनस का d कॉन्सेंट्रेशन p अपॉन dt इक्वल टू माइनस का 1/3 d कॉन्सेंट्रेशन q अपॉन dt इक्वल टू 1/d कॉन्सेंट्रेशन r अपॉन dt। चलो हाँ भाई, -1/2 d कंसंट्रेशन p अपॉन dt इक्वल टू -1/3। बेटा कितनी वैल्यू आई, -1 रख दी, देखो वहां पे वैल्यू -1, और ये है बेटा dr/dt कंसंट्रेशन, माइनस माइनस कैंसिल हो गया बेटा, -1/2 dp/dt इक्वल टू कितना आया है बेटा, ये कंसंट्रेशन का नेगेटिव साइन केवल बताता है कि वो घटने है कि बढ़ रहा है, उसकी जो कंसंट्रेशन घट रही कि बढ़ रही है, समझ गया ना, पूरी कैलकुलस में यही होता है, समझ गया ना। तो कितना आ गया बेटा 1/3 इक्वल टू dr/dt। चलो पहला हो गया रेट ऑफ रिएक्शन, दूसरा रेट ऑफ रिएक्शन कितनी आ गई बेटा 1/3, कितनी आ गई 1/3 लीटर मतलब मोल पर लीटर पर सेकेंड। अब अपन को निकालना है रेट ऑफ एसोसिएशन ऑफ आर, ओ एसोसिएशन मैं ही भूल गया, अपीयरेंस, ओके, रेट ऑफ अपीयरेंस आर कितना अपीयर होगा ये निकालना आपको, तो आपको ये चीज चाहिए बेटा मॉड के अंदर, तो यार ये तो 1/3 ही आ रही है, तो मॉड लगा दो, क्योंकि यदि 2, 3, 4 कुछ नीचे होता तो कूद करके यहाँ आता, बट 2p + 3q कितना बना, एक ही आर बना, तो कुछ आएगा ही नहीं, तो सीधे लिख लो बेटा रेट ऑफ अपीयरेंस dr/dt इक्वल टू 1/3 मोल पर लीटर पर सेकेंड, मोल पर लीटर पर सेकेंड। सर आपकी राइटिंग बहुत गंदी है, हाँ भाई पता है, क्या करें, चलो 1/3 मोल पर लीटर पर सेकेंड, समझ गए ना। अच्छा यहाँ मैं तुमसे पूछ लूंगा कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ पी कितना होगा, बातों ही बातों में मैंने आपसे पूछ लिया कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ पी कितना होगा, तो यार पी का रेट ऑफ डिसअपीयरेंस निकालना मतलब dp/dt चाहिए है, तो 2 को यहाँ कुदा दो तो कितना आ जाएगा -2/3, बट मॉड ले लेंगे तो कितना आ जाएगा +2/3, तो लिख लो बेटा dp/dt रेट ऑफ अपीयरेंस ना डिसअपीयरेंस dp/dt इक्वल टू, ये 2 कूद जाएगा, आंसर कितना 2/3 मोल पर लीटर पर सेकेंड, हाँ मोल पर लीटर पर सेकेंड सही है। चलो जी बहुत अच्छी बात है, ये हो गया। अब इसका हम लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन, आज की क्लास यहीं तक रहेगी, इसके बाद नहीं रहेगी। एक और क्वेश्चन लिखो, एक इक्वेशन लिखो, 2a + b → 3c, 2a और अकेला b मिलके 3c बना रहे हैं, 2a + b लड़ गए, दे दिया 3c। अब ग्राफ दे रहा हूं, कठिन और क्वेश्चन है, 5 सेकंड पर, कितने सेकंड पर, 5 सेकंड पर इस पर ग्राफ मैंने खुद बना करके दिया है आपको, टेंजेंट की, ये तो कॉर्ड बन गई, तो पहले टेंजेंट बना लो और फिर बाद में ग्राफ बना लो। अरे वाह सर, इतना बड़ा झोल, आपकी तो कंप्लेन हो जाएगी सर। हाँ चलो भैया, 5 सेकंड टाइम है, 5 सेकंड पे कंसंट्रेशन कितनी दी है, ये क्या है, कंसंट्रेशन एक्सिस है। सर काय की दे रहे हो, कंसंट्रेशन दे किसकी रहे हो सर, बी की है, किसकी है, बी की, कंसंट्रेशन घट रही है बच्चों, थोड़ा ग्राफ को सही कर लो, ऐसा समझ गए। तो बी की कंसंट्रेशन इस पॉइंट पर बेटा मैंने दे दी है ये, और ये जो लाइन है, ये लाइन कितना एंगल बना रही है, 30 डिग्री, 30 डिग्री एंगल बना रही है, 30 डिग्री एंगल बना रही है। क्वेश्चन है फाइंड रेट ऑफ रिएक्शन एट t = 5 सेकेंड। सही बात है, जब आप हमको 5 सेकेंड वाला स्लोप दे रहे हो तो हम 5 सेकेंड पे ही तो रेट ऑफ रिएक्शन बता पाएंगे भाई, हर पॉइंट जिस पॉइंट का स्लोप दोगे उसका हम रेट ऑफ रिएक्शन बता पाएंगे। अभी आपने हमें जो टेंजेंट का स्लोप दिया वो कितने सेकंड वाली है भाई, 5 से 6 सेकंड वाली स्लोप यहाँ बनेगी, 7 वाली यहाँ बनेगी, 8 वाली यहाँ बनेगी, 9 वाली यहाँ बनेगी,
तो अभी आपने जो स्लोप दिया किसका दिया, 5 सेकंड का, तो हम 5 सेकंड वाले का बता पाएंगे और थोड़ा बता पाएंगे। दूसरा पॉइंट है ऑल्सो फाइंड रेट ऑफ, डी का मतलब डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए एट टी इक्वल टू 5 सेकेंड। 5 सेकेंड पर ए के गायब होने की रफ्तार बताओ। चलो भाई ठीक है, देखते हैं। सर जी ये क्या है बेटा, देखो ये क्या था, रेट ऑफ चेंज, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। कौन सा टाइम, टी इक्वल टू 5। पर्टिकुलर है बेटा, पर्टिकुलर है, टी इक्वल टू 5 सेकेंड पर, ना भी लिखोगे तो माना जाएगा। तो मतलब एट टी इक्वल टू 5 लिख देना, मतलब अब जो भी कैलकुलेशन होगी वो 5 सेकेंड पे ही होगी, अब और कहीं नहीं होगी। तो एट टी इक्वल टू 5 इक्वल टू कितना होगा बेटा, 10 कितने डिग्री बोलो, 30, 10 30 कितने डिग्री, अरे यार 150 बाहर ना, हाँ तो 10 150। क्या सिखाया मैंने, पहले ही माइनस लगा दो, पहले ही माइनस लगा दो। अब क्या होगा 10 180 माइनस 30, तो बचा 10 30। 10 30 क्या होता है 1/√3, तो ये हो गया 1/√3। तो कितना आ गया -1/√3, मतलब डी बी की कंसंट्रेशन टाइम के रिस्पेक्ट में -1/√3 आई है, बट पूरे ग्राफ की नहीं है, केवल इस पॉइंट की है, 5 सेकेंड वाले की। तो जो भी इक्वेशन बनेगी, चलो रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं, 5 सेकेंड पे ही आएगा सारा कुछ मामला। चलो क्या होगा रेट ऑफ रिएक्शन, -1/2 dA/dt इक्वल टू -1/1 dB कंसंट्रेशन बाई dt इक्वल टू 1/3 d कंसंट्रेशन C बाई dt। हाँ तो ये आ गई भाई -1/2 dA/dt। पहला कह रहा रेट ऑफ रिएक्शन है t इक्वल टू 5 सेकेंड, लो भाई माइनस और d/dt कितना आया है -1/√3। आंसर क्या आ गया +1/√3। कितना आ गया आंसर, जो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और 1/3 dC/dt ये बन गया बेटा रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन ये टर्म हमको दे देगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन कितना आ गया बेटा +1/√3 मोल पर लीटर पर सेकेंड। अब बोलो आया समझ में नहीं आया। अब इन लोगों ने हमसे क्या बोला, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए का रेट निकालना, मतलब अपन को dA/dt चाहिए है ना। तो चलो बेटा क्या आया था, देखो ये आया था -1/2 dA/dt इक्वल टू +1/√3 हो गया था। तो dA/dt को अलग कर लो, तो dA/dt को अलग कर लिया, ऊपर क्या चला गया -2/√3। बट 5 सेकेंड पे इसका आपको मॉड लेना पड़ेगा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस के लिए। तो आंसर कितना आएगा 2/√3 मोल क्या इंटू ओ एक मिनट नहीं 2 चला तो क्या, हाँ क्या 5 सेकंड पे क्या, हाँ तो 5 सेकंड पे ही आया ना ये, एट टी इक्वल टू 5 पे तो आ रहा है, मोल पर लीटर पर सेकंड। मेरे को लगा 2 मैंने के ऊपर नहीं भेजा, भेज तो दिया, तभी तो 2/√3 बचा है ना। तो आंसर कितना आ गया 2/√3 मोल पर लीटर पर सेकंड, मोल पर लीटर पर सेकंड। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो ये ए का डिसअपीयरेंस हो गया। यदि मैं आपसे बोल दूं 3 का अपीयरेंस क्या होगा, तो कुछ नहीं, 3 को ले आओ ऊपर, फिर इसको भिड़ाओ, फिर इसको भिड़ा दो, तो 3 का अपीयरेंस, चलो इसको लिख लो थोड़ा सा। तो ये था 1/3 d ब्रैकेट C कंसंट्रेशन बाई dt। तो चलो अपन को क्या निकालना है, C का डिसअपीयरेंस मतलब कि dC/dt। सर जगह ही खत्म हो गई, इतना बड़ा बड़ा लिखते हो आप, कहाँ करें यार, सरकारी स्कूल के पढ़े हैं ना। तो भैया 1/√3 इक्वल टू 1/3 dC/dt। तो भैया dC/dt कितना आएगा, ऊपर चला गया तो 3/√3, और आपको पता है 1√3 और 1√3 का मल्टीप्लाई करो तो 3 ही होता है, तो अपॉन √3 से √3 ये आ गया dC/dt। कंसंट्रेशन C डब्बा लगा दीजिएगा, d बॉक्स C/dt। तो बेटा क्या आ गया रेट ऑफ अपीयरेंस C का, √3 मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। स्टडी करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, नमस्कार।